नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आंचल पंत और आज मैं आप लोगों को फंगल एक्ने के बारे में बताने वाली हूं। मुझे बहुत सारे सवाल आए ये पूछ के कि फंगल एक्ने को कैसे ट्रीट करें और लोगों को फंगल एक्ने है तो कैसे उसको सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन लोगों को फंगल एक्ने हो सकता है और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फंगल एक्ने होता क्या है? फंगल एक्ने एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जो मेलसेजिया फरफर नाम की कीटाणु करता है। तो ये एक यीस्ट होता है जो नॉर्मली भी हमारे स्किन में रहता है और किसी किसी कंडीशन में ये यीस्ट जो है वो जो बाल निकलने की छेद होती है उसमें घुस जाता है और वहाँ पे जाके ये हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन करता है। तो ये एक्चुअली एक्ने नहीं होता। जो हम एक्ने या पिंपल या एक्ने वल्गैरिस जो हम बोलते हैं वो यूजुअली हेयर फॉलिकल के साथ साथ उसमें साइड में जो ऑयल ग्लैंड होता है उसमें भी इन्फ्लेमेशन देखा जाता है। तो ये जब पूरा यूनिट इन्वॉल्व होता है तो हम उसको एक्ने बोलते हैं। लेकिन जो फंगल एक्ने होता है उसमें सिर्फ बालों की ही इन्फेक्शन रहती है। ये फंगल एक्ने क्यों होता है? जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति को कम कर देता है। अगर आप लंबे समय के लिए स्टीरॉइड्स ले रहे हो तो उस केस में ऐसे फंगल इन्फेक्शंस की ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप लंबे समय के लिए स्टीरॉइड्स ले रहे हो तो फंगल एक्ने हो सकते हैं। अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई ले रहे हो उसमें भी फंगल एक्ने होने के चांसेस रहते हैं। हम ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ में इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं ऐसे कंडीशंस में जिनमें आपके बॉडी में ऐसे सेल्स बन रहे हैं जो आपके बॉडी के सेल्स को ही मार रहा है। ऐसे कंडीशंस जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं तब हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं जिसमें कि ये फंगस और फंगल ओवरग्रोथ होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए मुहासे के लिए एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो हम मुहासे के लिए टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए ये एंटीबायोटिक ले रहे हो तो वो बैक्टीरिया को मारता है और उसकी जगह ये फंगस ग्रो करने लगता है। ऐसी चीज़ों में भी हम ये फंगल एक्ने देख सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ या सीबोरिक डर्मेटाइटिस है तो भी आपको फंगल एक्ने हो सकते हैं। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपके स्किन में एक अलग टाइप का तेल बन रहा है। वो तेल ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कराता है और इरिटेशन कराता है आपके स्किन को और उसके ऊपर फंगस भी ज़्यादा ग्रो करता है और इसकी वजह से आपको बार बार डैंड्रफ होना, लालपन होना, यहाँ से खुरदुरापन होना, स्किन निकलना ऐसा देखा जाता है। तो ये सर में, आपके नाक के आसपास, मुंह के आसपास, इवन आईब्राउज में, आईलैश के एरिया में, चेस्ट और बैक के ऊपर के हिस्से में ऐसा देखा जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी फंगल एक्ने देखने को मिलता है। फंगल एक्ने ज़्यादातर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और हाई ह्यूमिडिटी होती है वैसी जगह पे ज़्यादा दिखती है। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत हाई ह्यूमिडिटी है और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो भी फंगल एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फंगल एक्ने कैसे दिखता है? फंगल एक्ने एक्ने वल्गैरिस की तरह ही दिखता है। तो सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एकदम ट्रेन फिजिशियन ही बता पाएंगे ये दोनों के बीच में डिफरेंस। तो प्लीज़ आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोज ना करें। हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखा के ही इसका डायग्नोसिस तय हो सकता है। ये आप ज़रूर ध्यान रहे। तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? जो फंगल एक्ने होता है उसमें एक ही प्रकार के दाने दिखते हैं। तो बहुत सारे पस वाले दाने दिखने लगते हैं एक ही प्रकार के जो होते हैं इस एरिया में। तो फोरहेड के सेंटर के एरिया में, नाक के आसपास, मुंह के आसपास और छाती में, बैक के अपर के हिस्से में देखा जाता है। फंगल एक्ने चेहरे के साथ साथ पीठ में और शोल्डर में भी देखा जाता है। और जो एक्ने वल्गैरिस या पिंपल्स है उसमें वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स देखा जाता है जो फंगल एक्ने में नहीं दिखता। कभी कभी एक्ने वल्गैरिस और ये फंगल एक्ने साथ में भी देखा जा सकता है। तो इसका इलाज कैसे करें? ध्यान रहे कि पहले डायग्नोसिस होना चाहिए सही, उसके बाद ही इलाज हो सकता है। तो मैं आपको ऐसे कुछ चीज़ें बताऊंगी कि अगर आपको ऐसे फंगल एक्ने का डायग्नोसिस हुआ है तो आप क्या क्या अपने घर पे कर सकते हो। पहले तो आप तेल बिल्कुल अवॉइड करें। आप अपने बालों में तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि वही तेल पसीना बन के आपके चेहरे के आसपास को गिरेगा और उसमें फिर फंगल एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप सिर्फ प्योर कॉटन के कपड़े ही पहनोगे, ऐसे सिंथेटिक फैब्रिक वाले नहीं पहनोगे क्योंकि वहाँ पे फिर स्वेट लंबे समय के लिए रहना, पसीना जमने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितना लंबे समय के लिए पसीना आपकी स्किन में रहेगा उतना ज़्यादा ये फंगल एक्ने हो सकते हैं। तो आप पसीने को अपनी स्किन में जमने ना दें। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो तो तुरंत घर आते ही आप नहा के अपने कपड़ों को चेंज करोगे। आप वो पसीने वाले कपड़े लंबे समय के लिए नहीं पहनोगे, उससे भी ये फंगल इन्फेक्शन और फंगल एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
आप हमेशा कपड़े इस्त्री करके ही पहनोगे, जो भी आपके टॉवल्स है वो भी इस्त्री होंगे और जो भी आपके टी शर्ट्स है वो भी आप इस्त्री करके ही पहनोगे। इससे भी फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो आप क्या क्या दवाइयाँ ले सकते हो फंगल एक्ने को ट्रीट करने के लिए। जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक में फंगल एक्ने लेके, तो हम उनको ओरल मेडिसिन देते हैं, खाने की दवाइयाँ देते हैं जो होते हैं ओरल एंटी फंगल्स, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल या इट्रोकोनाजोल। चॉइस बहुत चीज़ों में डिपेंड करता है, तो आप ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और उनकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आप ये दवाइयाँ लें। हम कुछ टॉपिकल क्रीम्स और लोशंस भी देते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल लोशन या जिंक पायरोथियन लोशन या साइक्लोपायरॉक्स या पायरोक्टोन ओलामीन। ये सब एंटी फंगल तत्व होते हैं जो ये फंगल एक्ने को ट्रीट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो अगर एक शॉर्ट कॉन्टैक्ट लोशंस भी होते हैं जो नहाने से 15 मिनट पहले लगा के फिर इसको धोना होता है, या ऐसे कुछ क्रीम्स भी होते हैं जो हम ओवरनाइट लगाने के लिए देते हैं। तो आप रात को सोने से पहले इसको लगाओगे और पूरे रात छोड़ दोगे। तो कौन सा क्रीम इस्तेमाल करना है वो आपके फंगल एक्ने किस प्रकार का है, कितना हद तक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चेहरे में लगाने के लिए हम यूजुअली मिकोनाजोल क्रीम्स देते हैं। ये एंटी फंगल होता है, जो फंगस की ओवरग्रोथ है उसको कम करता है और फंगल एक्ने को ट्रीट करने में मदद करता है। अगर आपके बैक और शोल्डर में ये फंगल एक्ने है तो हम सैलिसिलिक एसिड स्प्रे या सल्फर लोशन भी देते हैं। तो ये सैलिसिलिक एसिड ऑयल सिक्रीशन को कम करता है, ऑयल को वहाँ से जमने से कम करता है, तो इसकी वजह से भी फंगल एक्ने क्लियर हो जाता है। और सल्फ़र लोशन भी एक केराटोलाइटिक होता है, मतलब कि स्किन की ऊपर की परख है उसको हटाता है, तो उससे जो भी दाने हैं वो भी कम हो जाएंगे और फंगल एक्ने भी इसके साथ साथ इम्प्रूव होता है। तो ये लोशंस भी हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं फंगल एक्ने में। तो कौन सा दवाई इस्तेमाल करना चाहिए वो सिर्फ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही तय कर पाएंगे। तो आप ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें अगर आपको लग रहा है कि आपको फंगल एक्ने है। तो फंगल एक्ने और एक्ने वल्गैरिस बहुत सिमिलर दिखते हैं, इस दोनों में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो प्लीज़ खुद से डायग्नोस करके ट्रीट ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में ज़रूर फॉलो कर सकते हो। मैं हर रोज़ वहाँ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।